पर प्रेमानंद जी महाराज जी ने भी तुलसी घाट पर ही बैठ करके साधना की। तो काशी विश्वनाथ महादेव में लंबे समय वास किया, उनकी कृपा सानिध्य को पाया, माँ गंगा के तट पर रहे, माँ गंगा के पवित्र जल का पान किया। ऐसे महादेव काशी विश्वनाथ की हम आपको कथा बतला रहे हैं आगे। पहले थोड़ा महत्व तो जान ले कि किस नगर की, किस काशी विश्वनाथ की कथा बता रहे हैं। दर्शन करने के लिए हम जाते हैं ना, लाइन में लगते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम मस्जिद में जा रहे हैं दर्शन करने, क्योंकि नारायण के हृदय में शिव और शिव के हृदय में नारायण विराजते हैं। बहुत आक्रमण किया, आज से 1000 साल पहले से लेकर तो आज से 300 साल पहले तक, 1033 ईस्वी से लेकर 1699 ईस्वी तक बार बार आक्रमण होते रहे। ज्ञानवापी मस्जिद नाम सुना ना आपने? कहीं पर भी शिव जी के मंदिर जाओ तो नंदी का मुंह शिव जी की तरफ होता है, लेकिन यहाँ पे बड़े से नंदी मस्जिद की तरफ मुंह करके खड़े हैं। क्यों? भोलेनाथ, भोले है कौन? हमारे स्वामी नाथ, ऐसे विश्वनाथ, विश्व के जो स्वामी हैं। जगन्नाथ, ये शिव जी का भी नाम है, विष्णु भगवान का भी नाम है। जगन्नाथ, जगत के नाथ, जगत के स्वामी। काशी विश्वनाथ की कथा सुनेंगे। अब आपको यह अनुभव करना है, आप बनारस, काशी, वाराणसी गए हो ना हो, लेकिन आप साक्षात बनारस में ही हो, ऐसा अनुभव करना है आपको। वाराणसी में हो, काशी में, एक ही शहर, एक ही जगह, एक ही स्थान, एक ही तीर्थ के अलग अलग नाम हैं ये। देखिए, कल्पना कीजिए, एक नदी बह रही है किसी शहर के बगल से, और उसी शहर के दूसरे ओर से एक और नदी बह रही है। एक नदी का नाम वरुणा है या वारुणी है, और दूसरी नदी का नाम असी है। अब दो नदी, एक वरुणा और दूसरी तरफ असी, दोनों नदियों के बीच में यदि कोई बड़ा शहर हो तो उसका ज्ञानियों जनों ने सोचा नाम रख दिया जाए, तो उसका नाम पड़ गया वाराणसी। है तो बड़ा शहर ही है वाराणसी, विद्वानों की नगरी है। दो तरफ नदियां बह रही है, और ठीक शहर से जो नदी बहते हुए गई है वो है गंगा, भगवती जगदम्बे गंगा रूप में जब परिणित हुई। अनेक कथाएं हैं गंगा माँ से जुड़ी हुई। वो श्री हरि विष्णु नारायण के चरणों से बहती है और शिव जी के माथे पर सुशोभित होती है, क्योंकि भक्ति की पराकाष्ठा बिना दुख के आंसू अर्थात प्रेम, ये गंगा मैया हैं। तो दो नदियाँ वरुणा और असी, उसके बीच में जो शहर बसा हुआ है वो है वाराणसी, और इसका प्राचीन शास्त्रों में, हमारे पुराणों में काशी नाम दिया गया है। और एक राजा हुए यहाँ पर इसी शहर में, इसी नगर में, जिनका नाम था बनार। वो बनार राजा ने बड़ा सुंदर काम किया, अच्छा राज्य किया, अच्छा शासन किया, तो इसी शहर का नाम बनारस भी हो गया। और बनारस का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध क्या है? खाई के पान बना रस वाला। तो एक तो वहाँ रस वाला, बनारस वाला पान, बनारस की साड़ियाँ। परंतु ये क्यों प्रसिद्ध हुई? क्योंकि वहाँ काशी विश्वनाथ पधारे पहले, विश्वेश्वर भगवान। पूरे जगत की जो शक्ति है, सबसे बड़ी शक्ति, वो वहाँ पर विराजती है, बनारस में, अर्थात काशी में, अर्थात वाराणसी में। यहाँ गंगा नदी बहती है और हर शहर की कोई ना कोई रक्षा करने वाला, देखभाल करने वाला, संभालने वाला होता है ना। ऐसे ही बनारस की भी सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन सरकार गवर्नमेंट की तो है ही, लेकिन भगवान के द्वारा जिसको जिम्मेदारी दी गई काशी की रक्षा, सुरक्षा, देखभाल, वो जिम्मेदारी है काल भैरव की। तो काशी के कोतवाल के रूप में जाना जाता है काल भैरव को। तो जब 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 आपकी इच्छा हो बनारस जाना है, काशी जाना है, तो आप काल भैरव की उपासना करो, भक्ति करो, क्योंकि कहते हैं कि जब तक काल भैरव की इच्छा ना हो, भैरव बाबा की इच्छा ना हो, तब तक कोई काशी जा भी नहीं सकता और काशी में रुक भी नहीं सकता, और कोई तब तक रुक सकता है जबकि काल भैरव चाहे। सारा डिपार्टमेंट काशी का काल भैरव के पास है। भैरव बाबा वो क्या करते हैं? दुष्टों का संहार करते हैं, नाश करते हैं। ऐसे काल भैरव काशी की देखरेख करते, संभालते हैं। काशी विश्वनाथ की बड़ी ख्याति है पूरे संसार में। वहाँ का एक अलग ही ऑरा है, आभा मंडल है, वायुमंडल है, अलग संस्कृति देखने को मिलती है वहाँ पर। कुछ गंगा जी बह रही है पूरे शहर से, लंबी धारा सीधी, थोड़ी मूर्ति भी है आगे, पर अनेक घाट बने हुए हैं। 84 घाट बतलाए वैसे वहाँ पर, 84 घाट है बनारस में।
घाट मतलब नदी का किनारा जहाँ पर सीढ़ी बनी रहती है, जहाँ पर लोग स्नान करते हैं, पूजा करके चले जाते हैं। ऐसे 84 घाट है। जैसे किसी नदी पर 2-4 घाट कहीं पर बने होते हैं, फिर आगे जाओ बड़ी दूरी पर एक ही शहर में 84 घाट बने हैं। तो लोग घाट घाट चलते रहते हैं। याले घाट पर नदी से पानी बह रहा है, दूसरे साइड रेतीला भाग है और इस साइड पर सीढ़ी बन गई है। और जब सीढ़ी बन गई है तो करो शहर की नदी की यात्रा। अनेक मंदिर है वहाँ पर, सुसज्जित है। तो विदेशी लोग भी बहुत आते हैं बनारस में, काशी में, वहाँ का दर्शन करने, वहाँ के माहौल से परिचित होने के लिए, भारतीय संस्कृति को देखने के लिए। कभी जीवन में अवसर आए तो काशी विश्वनाथ का जरूर दर्शन करें। जो मैंने बताया आपको कि बहुत सारे घाट है, तो ये पूरे लाइन से ही सीधे सीधे घाट है। तो हम पैदल यात्रा यदि करें तो 80 घाट से मान लो आरंभ कर दिया। घाट का नाम है 80 घाट। फिर आगे बढ़े धीरे धीरे घाट घाट। फिर एक आता है तुलसी घाट। वहाँ पर बैठ करके रामचरितमानस लिखी गोस्वामी तुलसीदास जी ने, इसलिए उनके नाम से वो घाट का नाम पड़ गया तुलसीदास जी के नाम से तुलसी घाट। रामचरितमानस की रचना की गोस्वामी जी ने, वहाँ बैठ करके गंगा मैया के तट पर पूरा राम जी का चरित्र लिख दिया एक स्थान पर बैठकर। वो है बनारस, विद्वानों का शहर है ना। और आगे बढ़े तो घाटों के क्रम में तो हमें भी इतने नाम नहीं पता, पर प्रेमानंद जी महाराज जी ने भी तुलसी घाट पर ही बैठ करके साधना की। वहीं पर रहे वो बनारस में, जब शिव जी के भक्त शिव जी की आराधना भक्ति वंदना किया करते थे। तो वहीं एक पीपल का वृक्ष है, वहीं हनुमान जी का एक मंदिर भी है। वहाँ प्रेमानंद जी महाराज, जो पीले कपड़े वाले महाराज जी जिनकी चर्चा पिछले दिनों की ना, वो वहीं पर रहते थे। सालों बीत गए वहाँ पर। गंगा जल में 3 समय स्नान करना और रूखा सूखा जो मिल गया वो खा लेना, और भगवान का भजन करना, शास्त्रों का अध्ययन करना। वृंदावन में श्री जी की भक्ति, उन्हीं के नाम से 3 बजे से वृंदावन में भीड़ लग जाती, एकदम भयानक। दिन में भी इतना तूफान नहीं मचता पब्लिक का जितना सुबह 3 बजे दर्शन हो जाता है उनका। वो जहाँ पर निवास करते हैं वहाँ से अपने आश्रम, जहाँ पर सत्संग होता है, कीर्तन होता है, राधा के निकुंज, वहाँ पर जब जाते हैं तो वृंदावन में भयानक बड़ी भारी भीड़ होती है केवल देखने के लिए। तो काशी विश्वनाथ महादेव में लंबे समय वास किया, उनकी कृपा सानिध्य को पाया, माँ गंगा के तट पर रहे, माँ गंगा के पवित्र जल का पान किया। ऐसे महादेव काशी विश्वनाथ की हम आपको कथा बतला रहे हैं आगे। पहले थोड़ा महत्व तो जान ले कि किस नगर की, किस काशी विश्वनाथ की कथा बता रहे हैं। इस काशी के बारे में कहते हैं कि जब प्रलय आता है, सृष्टि का विनाश हो जाता है, तब भी ये काशी, ये जो धरा है 5 कोस में फैली है मानते हैं। तो ये पंचकोशी काशी, इसका विनाश नहीं होता। ये शिव जी के त्रिशूल में स्थिर रहती है। जब प्रलय हो गया तो सब कुछ लय हो गया, धरती बची ना आकाश, कुछ भी नहीं बचा, लेकिन काशी सदा यथावत बनी रहती है। ऐसी नर्मदा मैया भी हमेशा बनी रहती है। पहले काशी भगवान विष्णु जी की थी, वहाँ पर विष्णु जी ने तप किया, लेकिन बाद में उन्होंने शिव जी को दे दिया। प्रसन्नता से शिव जी ने कहा अब मैं इसमें वास करूँगा, और मैं वास नहीं करूँगा, मैं स्वयं काशी बन जाता हूँ। तो काशी भगवान शंकर ही है। शंकर भगवान की तपस्थली या उनका निवास स्थान नहीं, स्वयं शंकर भगवान काशी है। बड़े बड़े विद्वान काशी से प्रकट हुए, जिन्होंने व्याकरण दर्शनों के माध्यम से जगत कल्याण के लिए ग्रंथ शास्त्रों की रचनाएं की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत की पढ़ाई, बड़े विद्यार्थी जुड़े रहते हैं BHU से। लेकिन जहाँ पर भगवान ने इतनी महिमा बढ़ाई, वहीं पर कोई पढ़कर आता है BHU से और फिर उसके बाद इधर उधर नंबर लेन देन करता है, तो फिर भगवान की महिमा को कम करता है। इसलिए हमें कहीं पर भी माँ बाप की इच्छा से, जब उन्होंने अनुमति दे दी है, चलो विश्वास करके, डर तो होता है माँ बाप को, फिर भी छूट दे देते हैं कि जा पढ़ ले, तेरा भला होना चाहिए, नौकरी लगेगी तो अच्छा वर मिलेगा, नौकरी लगेगी तो अच्छी वधू मिलेगी। पर बच्चा वो बात समझता नहीं है, क्योंकि अंधा हो जाता है, अकल नहीं है अभी। अगर डॉक्टर इंजेक्शन लगाए और हम हिलने लग जाए तो गलत हो जाएगा। ऐसे जब कामना वासना प्रकट हो जाए और हम उसी के इशारे से नाचने कूदने लग जाए इधर उधर, तो भी गलत हो जाएगा। और आज हो यही रहा है,
भगवान थोड़ा इंजेक्शन लगाते हैं वासना का। एक उम्र होती है, पहले तो शांत था इंसान, लेकिन जैसे ही कामना का इंजेक्शन लगाया कि उछल कूद मचाने लगता है। तो काशी विश्वनाथ वहाँ पर जो ज्योतिर्लिंग स्थापित है, निराकार निर्गुण अद्वैत ब्रह्म सच्चिदानंद परमात्मा भगवान भोलेनाथ का साकार स्वरूप बनारस। पुराणों में कथा आती है, जिस तरह से सांख्य दर्शन में बतलाया गया। पहले केवल पावर थी, पावर एनर्जी। अब एनर्जी दिखती नहीं है। जैसे बिजली, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी फ्रिज में चली जाए तो ठंडा कर देगी, कूलर में चली जाए तो ठंडा कर देगी, और प्रेस में चली जाए तो गर्म कर देगी, हीटर और गीजर में चली जाए तो अग्नि फैलाएगी। उसमें बस पावर है, ठंडा भी कर सकती है और गर्म भी। ऐसी केवल शक्ति थी और कुछ दूसरा नहीं। कैमरा है, चल रहा जरूर रहा है, पर ऊर्जा से, एनर्जी से चल रहा है, वरना किसी काम का नहीं। ऐसी शक्ति और प्रकृति, पुरुष और प्रकृति, ये दो चीजों के सामंजस्य से सृष्टि आगे बढ़ती है। ये सांख्य दर्शन की व्याख्या है। प्रकृति किसे कहते हैं और पुरुष किसे कहते हैं? पुरुष मतलब ऐसे मनुष्य जैसा नहीं, ये आध्यात्मिक विषय है ना। अब विद्वानों की नगरी की चर्चा हो रही है तो कथा अब स्तरीय थोड़ा, अभी तक हम सामान्य कथा चल रही थी, जो समझ सके। प्रकृति का मतलब क्या होता है? सत, रज और तम, ये तीन गुण ही प्रकृति कहलाते हैं। कल सत, रज, तम की थोड़ी चर्चा भी की थी हमने। जो सदाचार से, अच्छाइयों से भरा हो, जो कुछ अच्छा श्रेष्ठ है, जो उचित है, जो धर्म पूर्वक है, वो सत्व गुण से जुड़ता है। रजोगुण से जो प्रतिस्पर्धा, उन्नति, विकास, वृद्धि चाहता है, वो रजोगुण। और तमोगुण प्रमाद, आलस्य, काम, भोग और सुसुप्ति, आलस्य, ये तमोगुण। तो ये तीनों गुणों को प्रकृति कहा, प्रकृति के रूप। और जब तीनों गुण समान अवस्था में होते हैं, ना सत्व होता है, ना रजस होता है, ना तमस होता है, सब कुछ एक जैसे होते हैं। मानो कि ये समझ लो, किसी नदी में जल एकदम शांत अच्छा दिख रहा हो, लेकिन उसमें कोई कूद जाए, छलांग लगा ले, तो वहीं पर उसमें नीचे से कचरा बाहर आ जाता है। तो सब कुछ था लेकिन साम्य अवस्था में था। जब उसमें हलचल मची तो कचरा भी बाहर दिखलाई देने लगा। आपने कुछ शरबत या कोई चीज़ घोली किसी गिलास में, जूस, रस निकाला, वो उसमें तली में बैठ गया। ऊपर का स्वाद अलग है, उसे घोल करके पिया तो मीठा लगने लगा, क्योंकि अब उसमें जो शक्कर थी वो फिर से सारी जगह घुल गई। ऐसे ही जब सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों समान साम्य एक अवस्था में होते हैं, तब संसार में कोई हलचल नहीं दिखती, प्रकृति में कोई हलचल नहीं दिखती। जैसे कैमरा ऐसा ही रखा हो, कोई हलचल नहीं है। उसमें जब एनर्जी, विद्युत ऊर्जा डाल दी, अब वो एक्टिविटी, अब वो चित्र दिखलाने लग गया। ऐसे जब शक्ति प्रकृति में सामंजस्य स्थापित करती है, प्रकृति तो यूं ही है, कूलर ऐसे ही पड़ा है, पर उसमें जब कनेक्शन कर दिया उसका, अर्थात ऊर्जा दे दी, तो जब प्रकृति के साथ पुरुष का संयोग होता है, अर्थात जब शिव और शिवा का मिलन होता है, तब सृष्टि की रचना होती है, तब सृष्टि आगे बढ़ती है, तब सृष्टि उत्पादक होती है। जब सत, रज, तम तीनों गुण साम्य अवस्था में होते हैं, तब कोई प्रभाव नहीं पड़ता। न मनुष्य मुस्कुरा रहा है, न रो रहा है, न हंस रहा है, न सुख में है, न गम में है, न खुशी है, न दुख है, न सुख है, न सोया है, न जागा है, न उसके लिए दिन है, न रात है, न कुछ भी नहीं है उसके लिए। साम्य अवस्था में जब उसमें चेतना, अब लाश पड़ी है, उसे मारो, ठोको, उठाओ, पीटो, कोई फर्क नहीं, उसमें प्राण फूंक दिए, तब वही सब कुछ करने लग जाएगी। जो लाश थी, जो मनुष्य का शरीर था, तो वो शरीर तो प्रकृति के जैसा है। और पुरुष जो ऊर्जा है, एनर्जी है, जब उसमें व्यापक हो जाती है तो वही गतिविधि करने लगती है। तो शिव महापुराण की कथा बतलाती है कि जब पुरुष और प्रकृति जब संयोग करते हैं तो हलचल होती है, एक्टिविटी होती है, गतिविधि होती है। और जो चेतना थी, ऊर्जा थी, एनर्जी थी, वो भी अकेली थी, क्योंकि बिजली भी क्या करेगी, कुछ नहीं कर सकती। और केवल कैमरा या कूलर भी क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता। दोनों के संयोग से सृष्टि का प्रजनन होता है, आगे बढ़ती है।
दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और वैसे कहे तो शक्ति अपने आप में पूर्ण है और दोनों अलग अलग है ही नहीं, एक ही है, पर फिर भी अधूरे है और पूर्ण भी है। क्यों? क्योंकि ये और ये दोनों चीजें अगर अलग अलग है तो एक हुई कैसे? और इसके अतिरिक्त भी तीसरा कोई होगा फिर। उसी पुरुष को जिसे शक्ति कहा, उसी की इच्छा से प्रकृति प्रकट हुई है। उसी निराकार ब्रह्म से साकार जगत की उत्पत्ति हुई है। और वही साकार निराकार और साकार निराकार और निराकार साकार दोनों इस तरह से मिले जुले हुए हैं कि दो होते हुए भी एक है। जैसे किसी बच्चे से पूछो तेरे कितने माता पिता है, तो वो तो नादान होता है, क्या देता है? दो। और कोई कहेंगे कि तेरे दो माँ बाप कैसे हो गए, तो कहेंगे एक माता एक पिता। अच्छा तो एक ही तो हुए, तो माँ बाप है तो दो, पर दो होते हुए भी एक है। ऐसे ही पुरुष प्रकृति भिन्न भिन्न है, पर फिर भी दोनों अलग अलग होकर भी एक ही है। और ये किस तरह से? जैसे माना कि जंगल में आग लग गई और एक अंधा व्यक्ति जंगल में फंस गया और एक लंगड़ा व्यक्ति। अब लंगड़ा भाग के जा नहीं सकता और अंधा किधर से आग लगी उसे पता ही नहीं। दोनों एक दूसरे की मदद से बाहर निकल जाते। कैसे? अंधे व्यक्ति को लंगड़े व्यक्ति को अंधा उठा लेता है, कंधे पर बिठा लेता है। तो अंधा व्यक्ति के पास पैर होते हैं, वो चल लेता है, और लंगड़े व्यक्ति के पास आंखें होती है, वो बता देता है इधर इधर चलना है। तो ऐसे पुरुष और प्रकृति परस्पर अधूरे है, क्योंकि अकेली बिजली, विद्युत ऊर्जा, एनर्जी, शक्ति, पावर ये कुछ नहीं कर सकती। कोई माध्यम चाहिए, कोई साधन चाहिए। अकेले शंकर भगवान कुछ नहीं कर सकते, अकेली पार्वती माता कुछ नहीं कर सकती। दोनों के संयोग से सृष्टि आगे बढ़ती है। और दोनों के संयोग से तो क्या दो अलग अलग हुए? तो नहीं, दोनों एक ही है। ये समझने के लिए भिन्न भिन्न हैं। किसी को देवर कह दिया और कोई उसी देवर को पापा कह रहा है, तो या तो सभी पापा कहे या सभी देवर कहे उसे, पर नहीं, है वो एक ही व्यक्ति, लेकिन रिश्ते की मर्यादा और समझने के लिए भिन्न भिन्न है। ऐसे ही दो अलग अलग शक्ति अद्वैत रूपा दो होकर भी एक है, वो है शिव और शिवा। जब हम अज्ञानी जन भेद बुद्धि रखते हैं, अज्ञान की दृष्टि रखते हैं, तो हम सच्चाई को समझ नहीं पाते। कैसे? जैसे कोई दर्पण है, आईना है, मिरर है, उसके सामने से हम जब गुजरते हैं या उसके सामने खड़े होते हैं, देखते हैं। जब काला व्यक्ति दर्पण में देखता है, तो यदि दर्पण सोचने लगे कि मैं तो काले चित्र लेता हूं तो मैं तो काला हूं, तो ये भी गलत बात है। अगर कोई गोरा व्यक्ति सामने खड़ा हो जाए और दर्पण सोचे कि मैं तो गोरा चित्र देता हूं, तो ये भी बात गलत है। और जो विवेक की दृष्टि होती है, तीसरा नेत्र, उसके सामने जब गोरा आता है तो वो जानता है ये तो ये मेरी बात नहीं है, मेरा गुण नहीं है, ये तो प्रकृति का विषय, बाहर की चीजें हैं। जैसा आएगा उसको वैसा दिखेगा, मैं इसमें लिप्त नहीं हूँ। लेकिन हम इस संसार में इतने लिप्त हो चुके हैं, हम इस माया में इतने लिप्त हो चुके हैं कि जैसा संग मिला वैसे हो जाते हैं। भोग विलास का संग मिला तो भोगी हो गए, और सत्संग में आए तो सज्जन हो गए। जब अच्छा माहौल मिला तो संकल्प ले लिया अब शराब नहीं पिएंगे, और बुरा माहौल मिला तो पीने लग गए। अच्छे मित्र मिल गए तो पढ़ाई कर ली, और किसी का फोन आ गया तो फिर घंटों उसी में बिता दिए। क्यों? क्योंकि हम इस प्रपंच माया को समझ नहीं पा रहे हैं। भगवान निराकार निर्गुण शिव ने उन्हीं की प्रेरणा से पुरुष प्रकृति को द्वैत रूप में प्रकट किया और उनको तपस्या करने के लिए कहा। पुरुष और प्रकृति ने जब साधना की, तपस्या की, तो उसके लिए शिव जी ने उन्हें एक स्थान दिया जिसका नाम है काशी। इस पंचकोशी काशी पर तुम रह करके तपस्या करो। अर्थात ज्ञानी जनों ने इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या की है। टाइम काफी हो गया, ठीक है, थोड़ा धैर्य रखें, अभी 7 भी नहीं बजे हैं। पंचकोशी काशी की कल और आगे विस्तार से कथा सुना देंगे। काशी विश्वनाथ का उद्भव कैसे वे प्रकट हुए, इस बारे में अब थोड़ी चर्चा करते हैं। तो जब भगवान निराकार ब्रह्म सदाशिव ने
पुरुष और प्रकृति को प्रकट किया, उनको तप करने के लिए बोला। तो उन्होंने बोला कहाँ करे, तो एक धरती प्रकट की जिसका नाम है काशी, और वो 5 कोस की थी, 5 कोस की थी, इसलिए उसे काशी कह दिया। वहाँ पर भगवान विष्णु आए, उन्होंने तपस्या की, और तपस्या करने के उपरांत उनके शरीर से अनेक जल की धाराएं प्रवाहित हो गई। धाराएं को देखते हुए वो आश्चर्य करने लगे भगवान विष्णु, अरे मेरे शरीर से इतनी जल की धाराएं बह रही है। और उन्होंने गर्दन और कान हिलाए तो उनके कान से कुंडल गिरा, मणि गिर गई, और मणि के गिरने से काशी में ही एक स्थल का नाम मणिकर्णिका पड़ गया। और मणिकर्णिका की एक दूसरी कथा ये भी आती है कि सती माता के जो अंग छिन्न भिन्न हुए थे, एक वहाँ पर शक्तिपीठ स्थापित है मणिकर्णिका के रूप में। वहीं एक घाट है, जैसे हम घाटों की चर्चा कर रहे थे ना, 80 घाट, तुलसी घाट, हरिश्चंद्र घाट, दशाश्वमेध घाट, जहाँ पर गंगा मैया की रोज आरती होती है। ऐसे ही एक घाट है मणिकर्णिका घाट, 24 घंटे लाशें जलते रहती हैं वहाँ, 24 घंटे 20-30 लाशें तो जलते ही रहती हमेशा, 10 तो पक्का। और आज तक ऐसा नहीं हुआ, जब से जल रही होंगी हमें भी नहीं पता, पर जब से जल रही है तब से लाशें जलना ही चालू है, निरंतर अग्नि प्रज्वलित हो रही है। क्योंकि वहाँ मान्यता है, प्रमाण शास्त्र, कि जब किसी का मरण हो और उसे काशी में मरण प्राप्त हो तो भगवान शिव उसे राम नाम का मंत्र दे करके उसे तारते हैं, तारक मंत्र देते हैं, उसका उद्धार होता है। इसलिए मृतदेह को मणिकर्णिका घाट में जला करके माना जाता है कि जिसे जला गया, जिस उसकी मुक्ति होती है, उसे भगवत धाम प्राप्त होता है। तो जब काशी में भगवान नारायण ने साधना तपस्या की, उनके शरीर से धाराएं प्रवाहित हुई, कान हिलाया, गर्दन हिलाई, कान से कुंडल या कुछ मणि गिरी, जिससे मणिकर्णिका प्रकट हुआ। और शिव जी ने प्रकट होकर के उन्हें वरदान दिया कि इस काशी का कभी नाश नहीं होगा, तुमने साधना की, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। और दोनों ने अपनी मित्रता, अपने प्रेमवश और अपनेपन के साथ, आत्मीयता के साथ, क्योंकि नारायण के हृदय में शिव और शिव के हृदय में नारायण विराजते हैं, दोनों ने प्रेम पूर्वक काशी को स्वीकार किया। और भगवान भोलेनाथ को नारायण ने कहा, हे प्रभु आप ही रखो काशी। और शिव जी को इतनी प्रिय लगी काशी की, शिव जी ने कहा अब काशी काशी नहीं, मैं ही काशी रूप में परिणित हो जाता हूँ। और इस तरह से भगवान भोलेनाथ काशी में अविमुक्तेश्वर लिंग के रूप में स्थापित हुए। और जब भगवान ने सृष्टि रची तो उसमें इस सृष्टि के अतिरिक्त काशी को अलग रखा, इस सृष्टि का हिस्सा नहीं है। सृष्टि में प्रलय होना और जन्मना ये बना रहता है, पुनरपि जन्मना पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। हमारा तुम्हारा प्रकृति का और संसार का जन्म मरण निरंतर लगा है, लेकिन काशी का नहीं होता। प्रलय काल में भी काशी शिव जी के त्रिशूल की नोक पर वास करती है। इसलिए जो शिव जी के धाम में मोक्ष नगरी काशी में जाकर के मोक्ष की कामना से वास करता है, स्थायी निवास करता है, उससे भगवान शंकर मोक्ष प्रदान करते हैं। और जब काशी विश्वनाथ के जब दर्शन करने के लिए हम जाते हैं ना, लाइन में लगते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम मस्जिद में जा रहे हैं दर्शन करने। क्यों? क्योंकि जाते हैं तो साइड में एक गुंबद दिखता है, सफ़ेद कलर का बड़ा सा, ऐसा लगता है कहाँ मंदिर जा रहे कि मस्जिद में आ गए। ज्ञानवापी मस्जिद नाम सुना ना आपने? इसमें कोई प्रमाण की जरूरत ही नहीं है। नीचे की दीवारें जो किले बनते थे ना पहले, वैसी मजबूत बनी है दीवारें, और ऊपर गुंबद सफ़ेद कलर का अलग से लगाया हुआ। अगर ये पेटी को ऊपर का ढक्कन लोहे का लगा दिया जाए, बाकी सारा लकड़ी का रहे, तो कोई भी कह देंगे इसे लोहे का बाद में लगाया गया। वो गुंबद अलग ही दिखता सफ़ेद कलर का, और नीचे चट्टान पत्थर बड़े वाले। तो चलो भगवान ने उसको अच्छी मूर्खता दी जिसने तोड़वाया, कम से कम पूरा तो नहीं उखाड़ दिया। तो आज बहुत आसानी से सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन कुछ अधर्मियों विधर्मियों को बहुत अच्छे से बात समझ नहीं आती, अड़ंगा जानबूझकर डालते हैं। मुगलों ने ईर्ष्यावश बहुत आक्रमण किया। आज से 1000 साल पहले से लेकर, तो आज से 300 साल पहले तक, 1033 ईस्वी से लेकर 1699 ईस्वी तक बार बार आक्रमण होते रहे काशी विश्वनाथ को छिन्न भिन्न और खंड खंड करने के लिए। वहाँ मंदिर की जगह मस्जिद खड़ी कर दी। मंदिर के बगल में कहीं पर भी शिव जी के मंदिर जाओ तो नंदी का मुंह शिव जी की तरफ होता है, लेकिन यहाँ पे बड़े से नंदी मस्जिद की तरफ मुंह करके खड़े हैं। क्यों? क्योंकि वो मस्जिद नहीं, वहाँ शंकर भगवान है।
स्पष्ट समझ में आता है, इसमें कोई प्रमाण जैसी बात नहीं, कभी जाओ तो आप देख सकते हो। और जिनका नाम शिव कथा में बार बार आया, अहिल्याबाई होलकर, उन्होंने इस मंदिर को भी दृढ़ स्थित करने के लिए, इसका नाम रोशन करने के लिए, गौरव प्रदान करने के लिए अपनी सेवाएं वहाँ प्रदान की, मंदिर को स्थायी बनाए रखने के लिए। और जिन काशी विश्वनाथ में दर्शन करने के लिए जाने के लिए, उस पुण्य धरा पर जाने के लिए जिसकी अनुमति आज्ञा की आवश्यकता होती है, जो कोतवाल कहे जाते हैं, काल भैरव, उनका सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया पेशवा बाजीराव के द्वारा। ऐसे ही वहाँ पर नेपाल के नरेश के द्वारा घंटा लगवाया गया, नेपाल के राजा के द्वारा। सोने का शिखर बनाया गया राजा रणजीत सिंह के द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर। और दर्शनीय स्थल के रूप में तो देशी विदेशी सारे लोग आते हैं, लेकिन वहीं से 10 किलोमीटर दूर सारनाथ, वहाँ पर भी लोग दर्शन के लिए जाते हैं। और तपस्वी साधकों की स्थली के रूप में काशी विश्वनाथ में अनेक संत जन वास करते हैं, भक्ति भजन करते हैं। वैसे आजकल का स्वरूप तो बड़ा आधुनिक सा है, बड़ी सिटी जैसा है, लेकिन गंगा के घाट जो लगे हुए तट पर, उन घाटों पर जाओ तो भक्ति भाव का माहौल है। आप भी जाए जीवन में काशी विश्वनाथ का दर्शन करें और भगवान के दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ करें।